सऊदी प्रिंस की कितनी बीवियां हैं, कैसी लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, ये है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। इनके महंगे शौक और लाइफस्टाइल की चर्चाएं तो दुनिया भर में होती ही रहती हैं। बेशुमार दौलत, आलीशान महल और शाही यॉट समेत कई ऐसी चीजें हैं जो सऊदी अरब के इस प्रिंस को हमेशा सुर्खियों में बनाए रखती है। वहीं सऊदी प्रिंस की बीवी को लेकर भी सोशल मीडिया में काफी बातें होती रहती हैं। वैसे तो इनकी बीवी को लेकर इंटरनेट पर भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि प्रिंस की बीवी देखने में बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मोहम्मद बिन सलमान, जिसे दुनिया MBS के नाम से जानती है, वही लोग इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से सऊदी अरब के किंग और प्रिंस के पिता सलमान बिन अब्दुल अजीज की तबीयत खराब हुई है, तब से प्रिंस सलमान ने ही देश की कमान अपने हाथों में ली हुई है। वैसे फिलहाल प्रिंस सलमान देश के डेप्यूटी प्रेसिडेंट और रक्षा मंत्री भी हैं। प्रिंस सलमान दुनिया के सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री हैं। अब बात इनकी लग्जरी लाइफ की करें तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस की फैमिली के पास करीब $95 बिलियन यानी 737.60 खरब से भी अधिक की संपत्ति है। वहीं कई दूसरी रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि MBS की संपत्ति $18 बिलियन यानी कि 1,40 करोड़ से भी अधिक है। क्यों दोस्तों, रह गई ना आंखें फटी की फटी। अब आप ही सोचिए, जिसके पास इतनी संपत्ति होगी, भला वो लग्जरी लाइफस्टाइल जिएगा या नहीं। प्रिंस अपनी लाइफस्टाइल के लिए एक दिन में करोड़ों खर्च करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी हर साल काफी लेविश होती है। प्रिंस सलमान ने साल 2015 में मालदीव के अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में 56 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसकी चर्चा अमेरिका के अखबारों में हुई थी। जी हाँ, इस पार्टी के लिए जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता दिया जाता है। आपको बता दें कि उनकी पार्टी में दुनिया की जानी मानी हस्तियां परफॉर्म कर चुकी हैं। शकीरा, जेनिफर लोपेज से लेकर और भी कई मशहूर हस्तियों ने परफॉर्म किया है उनके लिए। उनके सामने ये देखिए, ये लग्जरी यॉट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ही है, जिसे उन्होंने साल 2019 में खरीदा था। इसकी कीमत 360 करोड़ रुपयों के करीब है। जी हाँ, सलमान अक्सर अपने दोस्तों के साथ इसी यॉट पर अपनी नाइट लाइफ का मजा लेते हैं। 439 फीट लंबे इस यॉट में 2 हेलीपैड, एक पनडुब्बी, नाइट क्लब, थिएटर, जिम जैसी सभी फैसिलिटीज हैं। आपको बता दें कि साल 2015 में प्रिंस सलमान ने मजाक में ही 57 एकड़ में फैला एक आलीशान बंगला खरीद डाला, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए के करीब है। हालांकि प्रिंस सलमान इस बंगले में कभी कभार ही आते हैं, लेकिन इसके रखरखाव में करोड़ों रुपयों का खर्च आता है। इस बंगले को दुनिया के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, लंदन, फ्रांस, मोरक्को जैसे कई देशों में भी इनके आलीशान बंगले हैं। वैसे आपको बता दें कि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली अपने अल यमहा पैलेस में रहते हैं, और एक रिपोर्ट की माने जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सऊदी अरब के रियाद में रॉयल फैमिली के विशाल पैलेस एरगा में पहुंचे, तो उन्हें गोल्ड प्लेटेड डिस्पेंसर के साथ और सोने की कुर्सियों पर बैठा हुआ देखा गया। सऊदी के शहजादे को महंगी कारों का भी शौक है। उनके पास 18 दुनिया की सबसे महंगी कारें हैं। मोहम्मद बिन सलमान के पास बुगेटी की महंगी कार है, जिसकी कीमत है $3 मिलियन यानी कि 21 करोड़। सलमान की कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस भी है, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए है। सऊदी के शहजादे के पास लैम्बोर्गिनी कार भी है, जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपयों के करीब है। प्रिंस की महंगी कारों के काफिले में फरारी भी शामिल है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। क्राउन प्रिंस के पास दुनिया की महंगी कारों में एक बेंटले भी है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। क्राउन प्रिंस के शौक बेहद शाही है। उन्हें महंगी नस्ल के घोड़े, ऊंट और महंगे दुर्लभ पक्षियों को रखने का भी शौक है। कारों के अलावा प्रिंस को महंगी पेंटिंग खरीदने का भी शौक है। प्रिंस सलमान ने लियोनार्डो दा विंची की एक यूनिक पेंटिंग खरीदी, जिसकी कीमत $450 मिलियन बताई जाती है। वहीं आपको साल 2016 की एक बात बताएं तो किम कार्दाशियन के पति ने $53 मिलियन कर्ज की बात कबूल की। उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राउन प्रिंस ने कहा था कि वो उनकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने किम कार्दाशियन को एक रात के बदले 10 मिलियन ऑफर भी किए। हालांकि प्रिंस सलमान के इस बयान के बाद उनकी काफी आलोचना हुई। वैसे आपको ये भी जानना चाहिए कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की छवि महिलाओं के हक में बात करने वाले शख्स की है। सऊदी अरब में महिलाओं को अपनी मर्जी से अपना नाम बदलने और देश की महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ही दिया है।
वहीं महिलाओं के लिए हाल ही में दिए गए एक फैसले की भी काफी चर्चा हुई, जिसमें सऊदी अरब के नागरिक अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की महिलाओं से सरकारी सहमति के बिना शादी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि प्रिंस ने ये कदम देश की महिलाओं के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी को रोकने के लिए उठाया है। अब बात क्राउन प्रिंस के परिवार की करें तो कहा जाता है कि प्रिंस सलमान ने अपनी पत्नी को दुनिया की नजर से दूर रखा है, इसलिए उनके बारे में ज्यादा जानकारी कहीं नहीं मिलती। कहते हैं कि प्रिंस सलमान की पत्नी काफी खूबसूरत है और उनका नाम सारा बिन्त बिन अब्दुल अजीज है और वो हमेशा दुनिया की नजरों से दूर पर्दे में ही रहती है। उन्हें पब्लिक इवेंट में भी बहुत कम बार ही देखा गया है। यहाँ तक कि इंटरनेट में भी उनकी मात्र एक ही फोटो है। रिपोर्ट की माने तो प्रिंस सलमान की शादी उनकी ही कजन से हुई है, जिससे उन्हें 5 बच्चे हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां। उनके छोटे बच्चे का जन्म अप्रैल 2021 में हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साल 2015 से सुर्खियों में रहे हैं। ये वो वक्त था जब उनके पिता सऊदी अरब के राजा बने। सलमान का जन्म 31 अगस्त 1985 में हुआ। उस वक्त के प्रिंस रहे सलमान बिन अब्दुल अजीज की तीसरी पत्नी फाहदा बिन्त फलाह बिन सुल्तान के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्होंने देश की राजधानी रियाद के किंग सऊद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कई सारे संस्थानों में भी काम किया। मोहम्मद बिन सलमान उस वक्त चर्चा में आए जब उनके चचेरे भाई मोहम्मद बिन नईफ की जगह क्राउन प्रिंस बना दिया गया। ये फैसला उनके पिता और सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी ने लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सलमान को अपने परिवार से काफी महंगे गिफ्ट्स मिला करते थे। 16 साल की उम्र तक उन्हें जितने भी महंगे गिफ्ट, सोने के सिक्के और लग्जरी गाड़ियां मिलती थी, उन्होंने उसे बेचकर लगभग 77.58 लाख रुपए जोड़ लिए थे और उन पैसों से उन्होंने शेयर का कारोबार शुरू किया। इसके बाद जब उन्हें मुनाफा मिला तो उन्होंने अपनी कंपनी को लॉन्च करना शुरू किया और उन्होंने एक कचरे को इकट्ठा करके बिजनेस शुरू किया और रियल एस्टेट कंपनियों के ग्रुप की शुरुआत की। एक और जहां सऊदी अरब की इकोनॉमी उसके तेल पर डिपेंडेंट है, वहीं खबरें ये आ रही है कि सऊदी के प्रिंस सलमान सऊदी की इकोनॉमी की डिपेंडेंसी तेल पर कम करना चाहती है और ये अच्छा मूव है। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको बताई। सऊदी के प्रिंस सलमान, सऊदी के अब जिन्हें राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।